झारखंड विधानसभा मानसून सत्र के चौथे दिन मुख्य विपक्षी दल भाजपा के विधायकों ने राज्य की नियुक्ति नीति, प्रतियोगिता परीक्षा बिल और कानून व्यवस्था को लेकर सदन के अंदर और बाहर विरोध करते नजर आए। इसका जवाब दिया सत्ता पक्ष से विधायक सुदित्व कुमार सोनू ने। सुनिए क्या कहा। 60-40 जो लाया है उन्होंने 1932 क्या हुआ, नियोजन नीति के क्या हुआ, इसके लेकर हम लोगों ने वाकआउट किए हैं और लगातार हम लोगों ने राज्य के जनभावना को लेकर हम लोगों ने अपनी बात को विधानसभा में रखते हैं, मगर उस पर चर्चा करने के लिए सरकार तैयार नहीं है। बीते सत्र में पहला पाली में हमने बस यही मुद्दा उठाए थे कि जो प्रत्येक दिन यहाँ पे आदिवासी की हत्या हो रही है, आदिवासी बाहर दूसरे स्टेट में मर रहे हैं, उनको लाश को मंगवाया जा रहा है, इसके लेकर हमने बात उठाई तो सत्ता पक्ष के लोगों ने कहा, उसका विरोध किया और हमने तो उसका प्रमाण के साथ, नाम के साथ हमने विधानसभा अध्यक्ष के माध्यम से हम लोगों ने कहा कि सरकार इस पर संज्ञान ले कि ताकि यहाँ के आदिवासी गरीब दलित जो प्रत्येक दिन 2, 4, 5, 10 मर रहे हैं, हज़ारों की संख्या में अभी तक मर चुके हैं, अवैध माइनिंग के दौरान मर चुके हैं, उस पर वैसे लोगों पर किसी प्रकार का कार्रवाई नहीं हो रही है। इसलिए मैंने विस्तार रूप से बात को सदन के माध्यम से, अध्यक्ष जी के माध्यम से सरकार के पास पहुंचाने का प्रयास किया, मगर खुद सरकार ही करवा रही है, इसलिए सरकार मेरी बात को संज्ञान में नहीं ले रहे हैं। आज गिरिडीह विधायक और आपने भी थोड़ा जोक हो गया था। तो देखिए, सच बात बोलने तो हम बेहिचक बोलते हैं, किसी भी सच बात को रखे। और अभी उनके ही विधानसभा क्षेत्र में 2-2, 3-3 घटना लगातार हुआ, जिसको हमने मुआवजा जाकर वहाँ पे दिलवाया। आज ही मुंबई में एक आदिवासी लड़का को वहाँ पे मौत हुआ, वहाँ से लाश को मंगवाया गया। तो मैंने सूचना के माध्यम से, अध्यक्ष जी के माध्यम से सरकार के संज्ञान में दे रहा था, मगर उसको कहीं ना कहीं उनको मन में दुख हुआ, उसका विरोध किया तो मैंने सच के तौर पर रखा। सच जो सच है उस बात को भी तो हमें रखना, देने का अधिकार मेरा मौलिक अधिकार बनता है, मगर उसका भी विरोध कर रहा। तो आप समझ सकते हैं कि सच को दबाने के लिए सरकार किस प्रकार से अपने विधायक को किस तरह से व्यवहार के रूप में उन्होंने हमारी बात को दबाने का प्रयास किया। लेकिन सदन में इस तरीके का जो व्यवहार हुआ है वो काफ़ी निंदनीय है। देखिए, ये सरकार, सत्ता पक्ष के लोग जो जिस प्रकार से अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि विरोध कर रहा है, विरोध करने का तरीका गलत है, इसका आप ही निंदनीय तो है। ये पूरे राज्य के लोग देख रहे हैं ऐसे लोगों को, और आने वाला समय इसका जवाब राज्य की जनता देगी। आप कह रहे हैं कि विपक्ष के लोग पर चर्चा करने के लिए हम लोग बोल रहे हैं, चर्चा करने के लिए तैयार ही नहीं है इस पर। इसका मतलब सीधा साधा यही ना स्पष्ट जब है कि सरकार का मानसा साफ नहीं है, राज्य के हित में कोई बात करना नहीं चाह रहा है, राज्य को लूटा जा रहा है। राज्य में आज प्रत्येक दिन, कल ही झरिया में एक घर में घुस के मर्डर कर दिया गया, हत्या कर दिया गया, वहाँ आम हो चुका है। क्रिमिनल लोगों का मनोबल इतना बड़ा है कि हत्या तो आम हो चुका है। कभी भी किसी का हत्या हो रहा है, पत्रकार पर भी गोली चलाई, सटा के मारा गया, अभी तक उसका अभियुक्त नहीं पकड़ा गया। इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात क्या हो सकता है? लोकतंत्र के चौथा स्तंभ होता है हमारे पत्रकार बंधु, और वैसे लोगों पर भी वहाँ पे गोली चलाया जा रहा है, हत्या किया जा रहा है, तो इससे बड़ा बात तो क्या हो सकता है? लेकिन आपके क्षेत्र में गोलीबारी तो आप ही का नाम सामने आता कि आप ही के लोग हैं। आप दिखा तो दीजिए, हमारे लोग हैं। हमको तो झूठा केस में 20 केस में जेल भेजा गया सरकार के द्वारा। एक भी नाम तो उदाहरण तो दीजिए। कल ही आप देखें, आप लोग तो मीडिया के माध्यम से आप लोग देख ही रहे, आप ही लोग चला ही रहे। कल झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक पक्ष के लोग और एक पक्ष वहाँ पुलिस के सामने लाठी, गोली, डंडा, बला चल रहा है। प्रशासन का मौन है, जबकि वहाँ के पूर्व झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिलाध्यक्ष रमेश टुडू भी थे, रतिलाल टुडू थे, उनके सामने कार्यकर्ता को मारा जा रहा है, गुंडा के द्वारा मारा जा रहा है। यहाँ के विस्थापितों को किस तरह से जबरन जमीन लूटा जा रहा है, इस केस किसी से छुपा हुआ क्या? हमारे लोबिंदा भी देखे, इस बात को रखा, आज अंबा प्रसाद जी रखे, सत्ता पक्ष के विधायक भी तो उस बात, सारे बातों को रख रहा है। तो इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? और आप जो बोले हमारा नाम एक भी जगह पे दिखा तो दीजिए। आपके लोग हैं कि आपके लोग हैं? नहीं, मेरे कोई नहीं। इस तरह से हमारे लोग और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का ये आचरण नहीं है। बशर्ते झारखंड के हित में अगर कोई काम होगा तो हम सपोर्ट करेंगे, और झारखंड का विरोध में कोई काम होगा तो इसका विरोध करेंगे। ये जो सरकार जो 1932 लाया था उस पर क्या हुआ, इसका जवाब देना चाहिए सरकार को। 60-40 पर जवाब देना चाहिए सरकार को। नियोजन नीति पर देना चाहिए। 26,000 शिक्षकों की बहाली हो रहा है, उस पर जवाब देना चाहिए। अभी सुखाड़ घोषित करना चाहिए राज्य को, उस पर जवाब देना चाहिए। मगर जवाब से भाग रहा है, जवाब देने का लायक ही नहीं सरकार।